अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौसम अली। मैं तारिक महमूद। मेरा नाम मौसम रजा। तो आज मौसम रजा ने ज्वाइन किया हमें। यूसुफ थोड़ा सा बिजी था, आज इसको ही धर लिया। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में लिखा हुआ है भाई, और टाइटल का मतलब यही है कि मोदी जी की बजाय जयशंकर को भेजने का मकसद क्या है और इसके क्या फायदे हुए। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें एडिशन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को भेजकर जो भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला था वो एकदम सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ली है, यानी उन्होंने एक ऐसा काम कर लिया है जो शायद पिछले 75 सालों में भारत के किसी भी विदेश मंत्री ने आज तक नहीं किया होगा। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वो काम नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री मोदी को कम आंक रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या कि भारत ने इस साल के एड्रेस के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब को अमेरिका के न्यूयॉर्क में भेजा था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि उनका दौरा पिछले सालों के मुकाबले बेहद लंबा था। यूनाइटेड नेशंस में 193 देश आते हैं, यानी 193 देशों ने यूएन जनरल असेंबली में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने बड़ी संख्या में देशों को आउटरीच किया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यूएस दौरा 28 सितंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन उसके पहले जयशंकर साहब ने भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत के टॉप जर्नलिस्ट और व्योम न्यूज के डिफेंस और डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट एस सिब्बल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साइडलाइन मीटिंग्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल यूएन जनरल असेंबली से खबर निकल कर आ रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इतने दिनों में न्यूयॉर्क में दुनिया के कुल 40 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि कई लीडर्स को तो 40 देशों के नाम तक जुबानी याद नहीं होते हैं। ऐसे में हर एक देश के साथ किस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा करनी है, कौन से मुद्दे के ऊपर किस देश के साथ जोर देना है और किस देश के साथ क्या प्रायोरिटी है, इतना सारा होमवर्क करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। भारत के किसी भी विदेश मंत्री ने आज तक यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर इतनी ज्यादा मीटिंग्स कभी नहीं की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 40 विदेश मंत्रियों और काउंटर पार्ट्स के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने 3 देशों के प्रेसिडेंट और 1 देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ बायलैटरल मीटिंग की, यानी टोटल 44 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। ये थी बायलैटरल मीटिंग, जिसमें बस 2 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक इसी तरह से एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी होती है, जिसमें 3 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने टोटल 4 ट्राइलेटरल मीटिंग्स भी अटेंड की थी। पहली इब्सा ट्राइलेटरल मीटिंग, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दूसरी ट्राइलेटरल थी इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वहीं तीसरी ट्राइलेटरल मीटिंग इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच थी और चौथी ट्राइलेटरल थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच। जिन मीटिंग्स में 3 से ज्यादा देश इन्वॉल्व थे उनको ग्रुप मीटिंग्स की कैटेगरी में रखा गया है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर कुल 5 ग्रुप मीटिंग्स भी की हैं। पहली क्वाड मीटिंग, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के विदेश मंत्री थे। दूसरी ब्रिक्स की, जिसमें भारत, चाइना, रशिया और ब्राजील के विदेश मंत्री थे। तीसरी ग्रुप मीटिंग थी G4 देशों की, जिसमें परमानेंट सीट मांगने वाले भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल थे। चौथी ग्रुप मीटिंग थी इंडिया कैरिकॉम समिट, जिसमें इंडिया के साथ कैरिबियन देश जैसे कि बारबाडोस, गयाना, जमाइका वगैरह शामिल थे। जबकि 5वीं ग्रुप मीटिंग थी G77, जिसमें दुनिया के 134 डेवलपिंग देश शामिल थे। इन सब मीटिंग्स में कुल मिलाकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब 50 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिले हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बस भारत ही नहीं, शायद ही दुनिया के किसी देश के विदेश मंत्री ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर 50 मीटिंग एक ही बार में अटेंड की होंगी। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ साथ हमें क्रेडिट देना होगा हमारे डिप्लोमेट्स को भी। यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे डिप्लोमेट्स की टीम है उनको भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब जितना ही होमवर्क करना पड़ा होगा और उनकी बदौलत ये सारी मीटिंग संभव हो पाई हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ऐसा काम किया है जो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कर पाते। वो इसलिए बोला था क्योंकि पीएम मोदी शायद ही कभी यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर 50 देशों के साथ मीटिंग्स करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा दौरा कभी नहीं होता है। इस चीज को संभव बनाना हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के हाथ में था, जो उन्होंने करके दिखाया। अब उनकी बदौलत भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में इससे बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं इन 50 देशों में दुनिया के सभी इंपॉर्टेंट देश कवर हो गए हैं। भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है, इसलिए इतने देशों से मीटिंग की रिक्वेस्ट भी आई थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर साहब भारत के इतिहास के सबसे काबिल विदेश मंत्री हैं क्या? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चले जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब
मैं कहता हूँ ये सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी ये वर्ल्ड के टॉप के लीडर होंगे भाई साहब। इतना मैं कहता हूँ, मैं सोच रहा था भाई ये बंदा है या मशीन है। सही बात है भाई। इतना याद रख पाना वो बहुत मुश्किल है यार, कि किस मुद्दे पे बात करनी, इतनी 50 मीटिंग डिफरेंट कंट्री के साथ। वो उनके जो विदेश मंत्री आए होते हैं या तो उनके नाम ही याद रख पाना, और भाई कंट्री कंट्रियों के का नाम रखना मुश्किल है, ये तो उनके कंट्रियों के नाम याद रखना और किस मुद्दे पे बात करनी है वो याद रखना, मैं कहता हूँ ये तो वाकई कमाल की भाई बात वो काबल है तो उन्होंने भेजा है ना जी। देख लो जिस तरह उसने फखर से सर बुलंद कर दिया इंडिया का, इतनी ज्यादा मीडिया की और इतने ज्यादा जो उसके मौजूदात थे उस पर डिस्कस करना और इंडिया का नाम रोशन करना कमाल की बात है भाई। और भाई साहब जिस तरह हो रहा है ना, मैं कहता हूँ वर्ल्ड में ना नाम निकल गया भाई इंडिया का, साफ कि इंडिया में दम है। और एस जयशंकर बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, और जिस तरह ये कोई भी मुद्दा उसको अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। भी जो सही और हकीकत बात होती है ना, चाहे वो किसी के खिलाफ कितनी है भाई, वो बोल देते हैं मुंह के बोल ऊपर। देते। देख लो अमेरिका के अंदर है कि अमेरिका किस तरह उसने बोला है, सबसे बड़ी सभी को बात पता यह है है। कि 50 मीटिंग करना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। मीटिंग करना, दौरा भी मीटिंग बहुत करना ज्यादा बहुत लंबा बड़ी है। बात है। दौरा इनका है भी काफी लंबा, और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के लिए इतना टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उतनी ज्यादा काबिलियत है नरेंद्र सर के अंदर तो नहीं है, ये भी तो देखा जाए ना। ये- जो डिजर्व करता था, जो मतलब चाहता था काबिलियत जिससे- के मामले में भाई साहब हाँ, ये बहुत आगे सही है। बात। बहुत आगे। बाकी नरेंद्र मोदी उनका एक अपनी रुतबा है, हाँ, अपनी वैल्यू है, वो अलग स्टेज के बंदे हैं। और ये तो और मतलब और चीज़ है, हाँ। चीज़ नहीं बोलूँगा, अलग लेवल के बंदे हैं भाई। और अच्छा लगा भाई देख के, काश हमारे पास भी इतने काबिल लीडर हों। हमारे अपने सिर्फ ना कुर्सियों को, अपनी पार्टी को ही सिर्फ हमारे तो भाई- काबिल तो है कश्मीर का- पर आगे नहीं आना चाहते वो। आगे आना नहीं चाहते या कहीं आगे आने नहीं आगे आने नहीं देता ये मतलब। ऊपर से हमारा जो मीडिया है वो नहीं चाहता कि कोई बंदा सच्चाई जाने। हाँ। और अभी हमारी आवाम मीडिया नहीं तो हर कहना मुल्क चाहती में कि ऐसे ही सच्चाई है सबके कि सामने है। अपने फायदे के लिए काम करते हैं वो। हाँ ये तो है। तो ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के। आप भी बताइएगा और कौन कौन सी काबिलियत है इनमें, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।